Hello everyone, it's Vaishnavi again. So जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज का टाइटल है How to be very fluent while speaking English. So here in this video, I'm going to give you some tricks so that you can use and make your English very fluent. Okay, so stay tuned and be ready. So here is trick number 1. Trick number 1 का मतलब है loud reading. देखिए guys, जब भी आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना हो तो दैट डजंट मीन कि आपके माइंड में वर्ड आते रहेंगे, थॉट आते रहेंगी और तब आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे. इंग्लिश स्पीकिंग नीड्स प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस है वो आ सकती है कैसे, व्हेन यू आर रीडिंग. सो अभी माना जाता है कि रीडिंग तो हम बहुत करते हैं लेकिन तब भी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाउड रीडिंग इन अ सेंस कि जस्ट सिट इन योर रूम, क्लोज द डोर्स एंड रीड लाउडली. एंड जो पढ़ा जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो उसको पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, एग्रेशंस के साथ, पूरे के पूरे एग्जेजरेशंस के साथ यूज़ कीजिए. एंड योर ट्रिक नंबर 2 सेज रिपीट एंड रिपीट. अभी रिपीट करने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है. देखो बात क्या है, व्हेन यू आर रीडिंग सेट अ टास्क कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर एक पेज ले लो या फिर एक पैराग्राफ ले लो. अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एक पैराग्राफ ले सकते हैं. इफ़ यू आर वेल देन आप एक पेज ले सकते हैं. उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो आपने एक पेज लिया. अब आप खुद से ये टास्क लो कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली स्टक इन बिटवीन एनी वर्ड, और जहाँ पे भी मैं अटकूँगा मैं वहाँ से दोबारा ऊपर से रीड करना शुरू करूँगा. इससे क्या होगा, पहली बात, इससे आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी. फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी, ऐसे कि आपने जब ऊपर पहली रीडिंग की तब आपने क्या किया था, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको पढ़े हुए नहीं थे, उसके बाद में आप एक वर्ड में अटक गए. इससे क्या हुआ, एक ब्रेक आ गया जिसकी वजह से आप फ्लुएंसी कभी डेवलप कर ही नहीं सकते. इसीलिए आप जहाँ पे भी अटके हो, आप दोबारा से जब रीड करोगे तो आपकी एक फ्लुएंसी, क्योंकि आप पहले तो रीड कर चुके हो, तो क्या करोगे, आप उसको बहुत जल्दी रीड करना शुरू करोगे और इससे आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी. ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये मेथड जो मैं बता रही हूँ अगर ये आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि एकेडमिक बुक्स पे ही लगाएं. इससे क्या होगा, एक पंथ दो काज, यानी कि एक जगह तो आपको आपके एकेडमिक बुक्स जितनी भी आज, जैसे मान लो आपकी साइंस की बुक है या हिस्ट्री की बुक है या पॉल साइंस की बुक है, वो याद होनी शुरू हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी. 2 चीज़ें मैंने बता दी कि इसको रिपीट करने से क्या होगा. अभी तीसरी चीज़ क्या है, इसके साथ साथ आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब आप उसको रिपीट करके रीड कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्सेंट्स, आपने फर्स्ट टाइम रीड किया खुद के इंडियन लैंग्वेज में या जैसे भी आप बोलते हो, ठीक है, जैसे भी आप इंग्लिश रीड करते हो, लोग बहुत अलग अलग तरह से रीड करते हैं, सबके अलग अलग टोन्स होते हैं रीड करने की. तो जब आप रीड करो तो आपने खुद का किया, जब आप दोबारा रिपीट करोगे ट्राई करो कि आपके जो इंस्पिरेशंस हैं, या फिर मान लो कि आप कोई अमेरिकन एक्सेंट ले रहे हो या फिर आप कोई ब्रिटिश एक्सेंट ले रहे हो, तो आप वो सीख सकते हो उससे रिपीट कर करके. आपने फर्स्ट टाइम रीड किया इंडियन लैंग्वेज में, आपको सब समझ में आ गया, आप सेकेंड टाइम में क्या करोगे, उसको अलग अलग एक्सेंट्स में ट्राई करो, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्पीकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ करेंगे आपकी स्पीकिंग स्टाइल से. तो यानी कि फर्स्ट टाइम में आपने रीड किया, फ्लुएंसी डेवलप की, दूसरे टाइम में आप क्या करें, फ्लुएंसी के साथ साथ अपने एक्सेंट्स को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं. दैट विल रिजल्ट इन अ वेरी गुड इंग्लिश, यू नो. अभी ये जो 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, और बिलीव कीजिए कि डेफिनेटली दिस विल गोना हेल्प यू सो मच. इससे आपके पास लर्निंग भी हो जाएगी, आपका एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी और अपने अलग अलग एक्सेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ ट्रिक नंबर 3 सेज यू हैव रीड इट, ओके, और रीडिंग करने के साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी हो रही है. बट रीडिंग एंड स्पीकिंग के साथ साथ यू मस्ट हैव अ कैलिबर ऑफ लिसनिंग इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग इट. एंड जिससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू द TEDx, यू कैन गो टू सो मेनी वीडियोज़ दैट आर प्रोवाइडेड एट यूट्यूब. ठीक है, उसमें आपको स्पीचेस देंगी. ठीक है, स्पीचेस सुनिए, पोइट्री सुनिए, डेवलप अ काइंड ऑफ एक्सेंट. उससे क्या होगा, आपको कुछ स्टाइल डेवलप होगा जिससे आप डेवलप कर सकते हैं कि आपको किस तरह से, किस स्टाइल से बोलना है. एक अट्रैक्टिव स्टाइल अगर आपको याद करना है कि मैं जब बोलूँ तो लोग अट्रैक्ट हो, तो क्या कीजिए, आप कुछ अलग अलग जाके वीडियोस चेकआउट कीजिए, तो कुछ अलग अलग स्पीचेस सुनिए इंग्लिश की, जिससे आप खुद का एक्सेंट या खुद का स्टाइल डेवलप कर सकते हैं. And now trick number 4, very important and usual. As people say, learn in English, speak in English, think in English. खुद से बात करो तो इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश के बारे में सोचो. आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो ये सोचो कि इस वर्ड को या इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है. और फिर उसके बाद आपके पास एक अलादीन का चिराग तो है, आपके गूगल बाबा जी के पास जाइए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आपको वर्ड बता देंगे और वो आपके पास एक
चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट कि हर चीज़ आप सोचिए कि हाउ टू डू दिस वर्क और हाउ कैन वी से दिस थिंग इन इंग्लिश। उसके साथ साथ मोस्ट यूजुअल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और तो आपको करनी ही पड़ेगी, और वो कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। यानी कि आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आप मेरी भी इंग्लिश कभी कभी सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलेगी, आई एडमिट। बट द थिंग है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग स्टेज एज यू ऑल आर, ठीक है। सो इससे क्या होता है, आप कैसी भी इंग्लिश बोलो, बट प्लीज़ स्पीक। अनटिल एंड अनलेस आप नहीं बोलते हो, आप कभी नहीं बोल सकते, बिलीव मी। तो आप बोलिए, चाहे आप टूटी इंग्लिश बोलिए, चाहे आप फूटी इंग्लिश बोलिए, चाहे आप कैसी भी इंग्लिश बोलिए, डोंट सी दैट हु इज़ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास फ्लुएंसी होगी तो समटाइम क्या होगा, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर करेगा या वो पकड़ नहीं पाएगा। तो फ्लुएंसी डेवलप कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत ही बोलते जाइए, कुछ भी बोलते जाइए, सामने वाला फिर बाद में मजाक उड़ाता है। तो कुछ फॉर्मूलाज ऑफ ग्रामर भी याद कीजिए, टेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए व्हाइल यू आर स्पीकिंग, और कुछ बेसिक चीज़ें होती है लाइक एस या ई एस कहाँ लगाया जाता है वर्ब के फॉर्म्स के साथ में, कब आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कब आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वो बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको 4th और 5th क्लास से ही पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं, आपको वो पता होंगे डेफिनेटली। उनको डेली लाइफ में जब आप बोलते हैं अपना अप्लाई करना शुरू कीजिए। लेकिन मैं अगेन कहना चाहूँगी कि अगर आप बोलेंगे नहीं, चाहे भले आप उन फॉर्मूलाज को भी भूल जाइए, बट स्पीक। क्योंकि पहले लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, हंसने दो, दुनिया का काम ही हंसना है, बट यू हैव टू स्पीक, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। Hope that will help you. So thank you so much for listening me to the end, and if you want some more videos of it and कुछ अगर आप चाहते हैं तो you can comment me and I'll just definitely get it to you.